हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस प्राइम पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में साइंस के 50 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, यह सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करता है या संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रह सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर, मैग्नीज की मात्रा मिलाई जाती है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर, जड़त्व का नियम कहते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा आती है? तो न्यूटन के पहले नियम से भी बल की परिभाषा आती है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर, नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, 3 मूल रंग हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर, नीला, हरा, लाल। फ्रेंड्स, यह ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेहाल, न से नीला, ह से हरा, ल से लाल। ध्यान रखिएगा, इसको से आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन लड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो हार्मोन कहलाता है। अगला प्रश्न, डायनेमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन ए राइट आंसर, अनुप्रस्थ है प्रकाश तरंग, और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला प्रश्न, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? ऑप्शन डी राइट आंसर, कैरिकाजेंथिन के कारण पपीते में पीले रंग होता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर, नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बॉक्साइट अयस्क है। ऑप्शन सी राइट आंसर, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगला प्रश्न, गुणसूत्र में होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर, डीएनए और प्रोटीन होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर, अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष की रोग की मुक्ति होती है। फ्रेंड्स, यह एक ट्रिक है, इसको से आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। बीमारी में 3 अक्षर तो उपचार के लिए 4 अक्षर, यानी कि एक उपचार के लिए अक्षर में बढ़ा देना है। जैसे कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में 3 अक्षर है तो उपचार के लिए अवतल लेंस यानी कि 4 अक्षर है। वैसा ही दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष 2 अक्षर का तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया था 3 अक्षर उपचार के लिए। ध्यान रखिएगा, इसको से आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन सी राइट आंसर, सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न,
हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए राइट आंसर फ्लोरीन सर्वाधिक अभिक्रियाशील है हैलोजन में। अगला प्रश्न, की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ऑप्शन सी राइट आंसर ऑक्टेन संख्या से व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? ऑप्शन डी राइट आंसर आंधी या झंझावत की संभावना होती है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गोबर गैस में मुख्यतः होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर मीथेन होता है। अगला प्रश्न, प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर 90% होता है जल का प्रतिशत, और 10% प्रोटीन होता है। ध्यान रखिएगा प्लाज्मा में। अगला प्रश्न, करनाल बंट एक बीमारी है? ऑप्शन डी राइट आंसर गेहूं की बीमारी है करनाल बंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होता है। अगला प्रश्न, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? ऑप्शन बी राइट आंसर प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, धूप के चश्मे की क्षमता होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर 0 डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की क्षमता। अगला प्रश्न, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर 75% होता है। फ्रेंड्स, यह टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई एक ही होगा 75%। अगला प्रश्न, जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शन सी राइट आंसर लीवेनहुक ने जीवाणु की खोज की। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? ऑप्शन डी राइट आंसर रेडॉन, वायु में नोबेल गैस नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन बी राइट आंसर फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर कवक द्वारा एथलीट फुट नामक बीमारी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन बी राइट आंसर साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ऑप्शन सी राइट आंसर रेफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। और विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो उल्फिया। इसको भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? ऑप्शन डी राइट आंसर ब्रोमीन है तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु। अगला प्रश्न, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर तांबा और जस्ता अवयव हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर बेकिंग सोडा सामान्य नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर रंध्र इसका नाम है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न,
एक समान मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी राइट आंसर 46 होती है। और जोड़ी में बोले तो 23 जोड़ी होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पुरुष में XY गुणसूत्र होता है और महिला में XX होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? सॉरी फ्रेंड्स, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण किया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? ऑप्शन सी राइट आंसर आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ऑप्शन सी राइट आंसर वन कटाई के विरुद्ध था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी संबंधित यौगिक का नाम क्या था? ऑप्शन सी राइट आंसर मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? ऑप्शन बी राइट आंसर नायलॉन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में होता है। कितना? तो 65% होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कांसा मिश्रित धातु है? ऑप्शन बी राइट आंसर तांबा एवं टीन का मिश्रित धातु है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। अगला प्रश्न, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर स्तनधारी में वर्गीकृत किए जाते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन और व्हेल में 4 हृदय चैम्बर पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और मनुष्य में भी 4 हृदय चैम्बर पाए जाते हैं। स्तनधारी में 4 हृदय चैम्बर पाए जाते हैं, इस सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर H5N1 द्वारा निरूपित किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।